ये हमारे पास स्क्रीन है जो कि हमने प्रीवियस कैड की ड्राइंग में वर्क कर रहे थे। हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की थी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। और अब हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि ये जो लाइन है, अब सपोज हम फिलहाल इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं जो हमने सिलेक्शन मेथड्स लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में कवर किए हैं। हम इनको सेलेक्ट करके और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है और अब टास्क ये हमें सपोज पता भी हो, फ़र्ज़ करें हमने ये लाइन ड्रॉ की है और हमें एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट्स पता हैं, या हम एक नई लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और हम एक नई लाइन आर्थो को हम ऑन करके और एल एंटर, और हम कोई भी एक नई लाइन, जब हमने आर्थो ऑन कर लेना है तो उसके बाद हमें एंगल देने की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी। हमने पहले भी डिस्कशन की है क्योंकि आर्थो ऑलरेडी एक अंडरस्टूड है कि वो लाइन लगा रहा होता है। अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो ये आपकी 0 डिग्री होगा, फ़र्ज़ करें 90 डिग्री होगा, 180 और 270। तो अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं एंगल वो ऑलरेडी अगर नोट करें तो 0 डिग्री पहले ही स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई हो रहा है। हमने जस्ट उसे डायमेंशन देनी है और हम फ़र्ज़ करके करें उसे 1000 फीट और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन जो है वो स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर मूव कर रहा है, एक लाइन ड्रा हो चुकी है। इसकी लेंथ हमें पता है कि 1000 फीट है, बट अभी स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ से हमें पता चल सके। और हमारे पास असाइनमेंट ये है, हमें कहा गया हो कि आपने इस लाइन की लेंथ हमें स्क्रीन के ऊपर शो करके दिखाएं। इसके लिए जो हमारे पास मेथड है, हम यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे। आल्दो ये जो हमारे पास नीचे सारे इस डायमेंशन के अंदर जो सब टाइटल्स आ रहे हैं ये हमने आगे जाकर टॉपिक्स में बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। बट ये डायमेंशन स्टाइल कवर करने के लिए हम क्विक डायमेंशन, अगर सबसे पहले हम देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के और दो एरोज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के बता रहा है कि एक लाइन को आप अब मेजर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ से क्विक डायमेंशन को क्लिक करेंगे, डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन में जाके, और हम यहाँ पे अब वो कह रहे हैं आप अगर आप मैसेज पढ़ें सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन, यानी अब हमने वो बता रहा है कि वो शेप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो ज्योमेट्री सेलेक्ट करें जिसकी डायमेंशन हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिसकी डायमेंशन मीन जिसकी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमने लाइन को सिलेक्ट किया और जैसे ही हम लाइन पे क्लिक करेंगे, अगेन ये आप अपने जहन में बिठा लें, जब भी आप कैड में कोई चीज़ ब्लू थीम के साथ आपको नज़र आ रही हो, इट मीन्स वो सिलेक्टेड है, चाहे वो कोई कमांड हो, चाहे वो कोई लाइन हो, किसी भी तरह की। तो ये देख अब जैसा कि थोड़ा सा लाइन का कलर जो है वो सिलेक्शन के बाद चेंज हो जाता है, जिस तरह अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हमने सेलेक्ट करने के बाद जब भी आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप एंटर जब का बटन प्रेस करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी वो जो कमांड जो आप लगाना चाह रहे हैं, एंटर जो है वो आपको कहता है कि ये कमांड आप ऑपरेट कर दें, इस कमांड को रन कर दें। तो हम अभी एंटर का बटन प्रेस करते हैं और अब हम जिस तरफ भी जाएं हम इसको स्पेसिफाई कर दें। तो अब अगर हम नोट करें तो हमारी जो लाइन, ये वाली लाइन हमारी ओरिजिनल थी और ये एक और लाइन जो है जिसको इसके ऊपर ड्रा हो गई है। और अगर हम नोट करें तो ये बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पे, अगर हम अभी इसे जूम इन भी करते हैं तो यहाँ पे ये डायमेंशंस बता रहा होगा, यहाँ पे इस लाइन की ये लेंथ बता रहा होगा, जो कि अभी विजिबल नहीं है। अभी वो उसके डिजिट्स शायद इतने छोटे हैं। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हम ये यहाँ पे अगर आप हम जूम इन करते जाते हैं और जूम इन करने के बाद, काफ़ी जूम इन करने के साथ साथ बात जो है, यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास इस लाइन की लेंथ मौजूद है एंड दैट इज एग्जैक्टली 1000 फीट। 1000 फीट की ही लाइन हमने लगाई थी और हमें एग्जैक्टली वो बता रहा है कि आपकी इस लाइन की जो लेंथ है वो 1000 फीट है। अब तो हम दोबारा वापस आते हैं और जब भी हमने वापस आना हो अपने ओरिजिनल व्यू में, या ये भी क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो अगेन जो आपकी नोटबुक में ऑलरेडी मैंने एक कमांड आपको नोट करवाई थी, वो आप दोबारा अगर उसको गो थ्रू करें, Z एंटर और A एंटर, यानी पहले हम Z का बटन प्रेस करेंगे जो कि अभी हमारी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, Z, फिर हम एंटर का बटन और फिर A और दोबारा हम एंटर। तो इसके बाद जैसे हम ये करते हैं तो हमारे जितने भी, सपोज हमने 40-50 कोई ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, तो जहाँ जहाँ जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे वो विद इन स्क्रीन आ जाएंगे स्क्रीन के अंदर। तो हम Z कमांड और एंटर, A और एंटर, तो ये हमारे पास हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्क्रीन के विद इन आ गए। अब दोबारा अगर आप नोट करें तो यहाँ कहीं हमारी डायमेंशन लिखी हुई है, ये जहाँ एग्जैक्टली ये तकरीबन सेंटर पॉइंट में, बट ये नज़र नहीं आ रही। नज़र कैसे आएगी, इसके लिए हमें दोबारा जूम इन करने की ज़रूरत है और हम इसको थोड़ा सा कर्सर से भी जूम इन कर सकते हैं, या जूम इन जो कमांड हमने पढ़ी है तो ये हम देखते हैं तो ये तकरीबन 1000 फीट लिखा हुआ है। बट इतना टाइम ना आपके पास आगे जब आप ड्राइंग शो करेंगे होगा आपके पास,
कि आप एक-एक ड्राइंग को बार-बार जो है वो ज़ूम इन करके दिखाएँ। अभी तो ये एक लाइन है, जब आगे आपने बड़े प्रोजेक्ट्स में हम जाएँगे तो वहाँ हो सकता है हमारे पास 40-40 लाइन्स, 30-30 लाइन्स मौजूद हो और हर लाइन की हमें लेंथ बतानी हो। तो वहाँ हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि हम एक-एक लाइन को, तो क्यों ना हो कि हम कोई एक ऐसी कमांड ऑपरेट करें कि इस टेक्स्ट की हाइट बढ़ जाए, इस टेक्स्ट की विड्थ हाइट बढ़ेगी तो ये विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी क्यों ना हो कि हमें ये एग्ज़ैक्टली इस लेवल पे नज़र आना शुरू हो जाए जैसा कि यहाँ है। इसके लिए जिस कमांड में हम जा रहे हैं दैट इज़ डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, डीएसएम। अब हम इसके 2 मेथड्स हैं इस कमांड को ऑपरेट करने के। पहले हम नंबर 1 मेथड में देखते हैं, वो फॉर्मेट से है। ये जहाँ पे अभी हमारा कर्सर मूव कर रहा है, फॉर्मेट से ही हमने यूनिट्स भी अपने सेट किए थे। फॉर्मेट से हमने लाइन टाइप, लाइन वेट, लाइन कलर, ये सारी चीज़ें हमने फॉर्मेट में से ही की थी। तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन स्टाइल की ऑप्शन मौजूद है। आप जैसे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास एक नई टैब, एक नई डिफ़ॉल्ट टैब जो है वो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है। अब हम मेथड नंबर 2 देख लेते हैं इसका, दैट इज़ शॉर्ट की। आप प्लीज़ अपनी नोटबुक्स को दोबारा ओपन करें और एक और शॉर्ट की आप नोट करें और वो है सिंपल डी एंटर। डी इज़ फॉर डायमेंशन स्टाइल। तो हम सिंपल स्क्रीन पे जिस तरह हम एल एंटर करते हैं लाइन के लिए, हम डी एंटर करेंगे तो खुद ब खुद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का जो है टैब हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किया है कि हम किस तरह लाइन को मेजर करने के बाद डायमेंशन स्टाइल तक पहुंचते हैं। अगले टॉपिक के अंदर हम इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे और लाइन को मेजर करना सीखेंगे। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.